वेलकम बैक नाजरीन। रोही एट 10 में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। हमारे साथ सबसे पहले आज मौजूद हैं जी जलाल खान, हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जलाल? वेलकम करते हैं अपने शो में। सबसे मेन इशू जो इस टाइम हम देख रहे हैं पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर भी, जो ऑनलाइन फ्रॉड किया जाता है। अच्छा, फ्रॉड क्योंकि बहुत डिफरेंट किस्म के हो रहे हैं। अभी तो बहुत सारी ऐसी ऐप्स आ गई हैं जिसके ऊपर जो है लोगों को पता भी नहीं होता, लोग जो हैं वो ऐप्स को डाउनलोड कर लेते हैं और उसके बाद जो है लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, मज़ीद लोगों के लिए मुश्किलात पैदा की जाती हैं। एक तरफ से तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा होता है कि आपको आसानी मिल रही है, आपको कोई ना कोई सहूलत मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो है आपको बहुत सारी मुश्किलात का भी सामना कर। उनसे किस तरह बच सकते हैं ऑनलाइन फ्रॉड से, तो ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से भी जानेंगे। तो जलाल, सबसे पहले तो आपसे जान लेते हैं ना कि इस टाइम जो हम देख रहे हैं पाकिस्तान में, दुनिया भर में ये जो ऑनलाइन फ्रॉड किया जा रहा है, क्या रीजन है, ये क्यों हो रहा है? देखिए, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी अब ऑनलाइन जो फ्रॉड है ना वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। पहले तो यानी कि पाकिस्तान में इस तरह के जो फ्रॉड्स हैं ना वो बहुत कम थे, लेकिन अब ना दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। हर कोई ये चाह रहा है कि वो कोई ना शॉर्ट ट्रिक्स इस्तेमाल करे और शॉर्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल करके वो जल्द अज जल्द अमीर हो जाए बस। हाँ। ठीक है, इसी अमीर बनने के चक्कर में वो क्या करते हैं कि इस तरह के फ्रॉड्स अवाम के साथ करते हैं। अब फ्रॉड्स हैं किस तरह के? सबसे पहले तो हमारे पास बिजनेस में फ्रॉड होता है ऑनलाइन। अगर हम कोई शॉपिंग वगैरह करते हैं उसमें फ्रॉड हो रहा है। अगर हम खुद कमाना चाह रहे हैं, ठीक है, हम खुद एक इनके अर्निंग करना चाह रहे हैं तो ऑनलाइन, तो उसमें भी हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है। ठीक है, अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अर्निंग के लिए या किसी और मकसद के लिए लोन वगैरह लेते हैं ऑनलाइन। तो सबसे मेन फ्रॉड जो आजकल जिस टाइम ट्रेंडिंग पे चल रहा है हमारे पास, तो वो है जी ऑनलाइन लोन का। उसमें क्या होता है कि जी वो हमें इनके हम लोन वगैरह लेते हैं, लोन वगैरह के लिए कोई फॉर्म वगैरह हमसे फिल करवाते हैं, जिसके अंदर वो क्या करते हैं कि जी हमसे हर चीज़ की एसेस लेते हैं। सही है। एसेस में हम उनको क्या एसेस देते हैं? हम सबसे पहले उनको गैलरी की एसेस देते हैं, हम उनको कॉन्टैक्ट की एसेस देते हैं, हम उनको कैमरे की एसेस देते हैं मोबाइल की। तो वो हमें क्या करते हैं कि वो हमें लाख, 2 लाख या 3 लाख जितना भी हमने लोन लेना होता है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो हमें कंप्लीट उतना लोन नहीं देते। ठीक है, उसके बाद वो क्या करते हैं कि अगर वो लोन दे भी देते हैं ना, तो वो हमसे उसका कम से कम भी 10 गुना वो हमसे चार्ज कर लेते हैं। उसका मकसद ये होता है कि अगर 2 लाख का लोन हमने लिया है ना, तो 2 लाख के लोन के चक्कर में अवाम 10-10 लाख का लोन पे करती है। और वो किस तरह पे करवाते हैं कि वो उनको ब्लैकमेल करते हैं। सही, क्योंकि उनकी गैलरी की एसेस उनके पास होती है, उनके फुटेज निकाल के कि ये आपकी मूवीज़ है, अगर आपने हमें लोन ना दिया तो हम आपकी ये लीक कर देंगे या इस तरह से वायरल कर देंगे। या फिर वो क्या करते हैं कि हमारे जो कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है, जो उनकी एसेस उनके पास होती है, उस कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी नंबर होते हैं, बेशक हमारे रिश्तेदार हों, हमारे दोस्त हों, उनको कॉल्स कर करके कहते हैं कि जी आपके रिश्तेदार ने हमसे लोन लिया है, आप हमें लोन दें। एक तो वो बेचारा लोन भी पे करता है और दूसरा वो डिप्रेशन का शिकार भी होता है। अच्छा, ये वाकई ना हम लोगों की जिस तरह टेक्नोलॉजी में जिद्दत आती जा रही है, उसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें, जहाँ आसानियाँ हैं वहाँ मुश्किलात भी डबल हैं। बिल्कुल। अच्छा, समटाइम होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें ना ऑनलाइन, क्योंकि अब कारोबार अब देखें तो उसमें यही कि मोस्टली लोगों ने ऑनलाइन ज़्यादा बिजनेस कर रहे होते हैं। अच्छा, उसमें भी आपको कहीं ना कहीं फ्रॉड है समटाइम। तो अच्छे भले जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो ऑथेंटिक होते हैं, उनसे भी आपको चीज़ें जो हैं वो आपको इस तरह की रिसीव होती हैं कि आप पेमेंट कर चुके होते हैं, जो चीज़ आपने ऑर्डर की हुई होती है वो चीज़ आपको रिसीव नहीं होती, बजाय कोई और चीज़ आपके पास आई हुई होती है। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। अगर हम बात करें ना दराज की, हम बात करें, दराज में क्या होता है? दराज से काफी ये वाकई बिल्कुल ऐसी हो रहा है। देखिए, इसमें रीजन क्या है कि हमारे पास सेम चीज क्यों नहीं पहुंचती? इसमें ये होता है कि अब यानी कि वहां पर लोगों ने शो किया हुआ है कि हमारे पास इसकी 10 इन्वेंट्री मौजूद है। अब क्या होगा कि उसके पास एक्चुअली में उसकी 5 इन्वेंट्री मौजूद है, 5 क्वांटिटी मौजूद है। अब उसके पास फॉर एग्जांपल ऑर्डर आ गए हैं 5 की बजाय 10 के ऑर्डर आ गए हैं। अब 5 की तो क्वांटिटी उसके पास मौजूद थी, क्योंकि उसने कुछ ना कुछ ही रखना है ना, हर प्रोडक्ट का वो सारे जो है उतनी क्वांटिटी तो नहीं रखेगा ना। अब उसने 5 क्वांटिटी जो रखी हुई थी वो तो उसने दे दी, लेकिन अब बाकी जो 5 ऑर्डर आए हैं, अपना जो है उसने ऑर्डर पूरे करने के लिए वो क्या करेगा कि कुछ ना कुछ सेम टू सेम चीज़ तो नहीं होगी। जाहिर सी बात है, अगर मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो वो सेम टू सेम तो नहीं होगी, तो उससे मिलती जुलती कोई चीज़ दे देगा या फिर उससे यानी कि रिप्लेसमेंट में कुछ और दे देगा। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास सेम चीज नहीं पहुंचती। अच्छा, काफी लोगों के साथ इस तरह हुआ, लोगों ने फिर वीडियोस भी बनाई कि मतलब लोगों का फिर एक ट्रस्ट खत्म हो जाता है ना, खत्म हो जाता है। अच्छा, क्या अच्छा यार, एक आपने कुछ तो देखा, अपने फॉलोअर्स हैं, इतने पेज पे आपके जो हैं वो आपकी चल रही हैं चीजें, जब आप देखते हैं तो आप कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं, मंगवाते हैं, तो आपको वो चीज़ नहीं मिलती और फिर आपको आपके पैसे भी ज़ाया, आपका वक्त भी ज़ाया। इंस्टाग्राम में तो बहुत होता है ऐसा। हाँ,
क्योंकि आजकल लोगों ने एक ट्रेंड बना लिया है ना, पता तो है नहीं कि हमें, क्योंकि जाहिर सी बात बहुत सारी चीजें हम वहां जाकर देख तो नहीं सकते ना, तो जाहिर सी बात है हमें पता है कि हम यहाँ बैठे हैं, अगर मुल्तान बैठे हैं तो हमें तो नहीं पता कराची के कौन सी जगह पे, किस शहर में कहाँ जो है वो शॉप है और वहां से आपको ऑथेंटिक। क्योंकि अभी हम प्रोग्राम के स्टार्ट से पहले बात कर रहे थे जरा कि टेक्नोलॉजी में हम इतनी चीजें हमारे पास आ रही थी जो हम सोच रहे होते हैं, हमारे पास जो मोबाइल है समटाइम होता है कि आपकी तमाम चीजें भी उसी से रिलेटेड आ रही होती हैं। अगर सोचेंगे अच्छा यार मैं इस परेशानी में मुब्तला हूँ, या हम कोई चीज सर्च कर रहे हैं, गूगल पे सर्च कर रहे हैं, किसी चीज की इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड आपके पास बहुत आ जाएंगी, बहुत सारी एप्स भी आ जाएंगी, तो लोग उनका शिकार हो जाते हैं कि अच्छा चलो यार ये तो हमारे मसले का हल निकल आया, हम इसी से ही जो है वो अपना मसला हल कर लेंगे। कैसे बच सकते हैं? अच्छा देखें, आजकल जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ठीक है ना, तो जैसे जैसे उसके फायदे हैं उससे ज्यादा उसके नुकसान भी बहुत ज्यादा हैं, ठीक है ना। अब लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टेक्नोलॉजी को एक अच्छे वे में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और कुछ लोग होते हैं उसी टेक्नोलॉजी को बुरे वे में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब आजकल जो हमारे पास एक फिशिंग स्कीमिंग का एक वो आ रहा है, यानी कि थ्रेट काफी ज्यादा आ रहा है, जिसके अंदर ना बहुत ज्यादा स्कैम हो रहे हैं। इसमें होता क्या है कि हमें जीमेल के जरिए एक मेल आती है जो कि बज़ाहिर ऐसी होती है कि हमें किसी यानी कि बैंक की तरफ से आई है, या अगर हमारे किसी ऐप का कोई अकाउंट है या कोई यानी कि बैंक का अकाउंट है तो वहाँ से वो हमें मेल मसूल हुई है। उसकी यानी कि जो बिल्कुल जो स्केच होता है बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे किसी यानी कि बैंक की तरफ से आई है, या किसी फेसबुक की तरफ से आई है, या इंस्टाग्राम की तरफ से आई है। सही। अब उसमें क्या होता है कि वहाँ पर लिखा होता है कि जी हम आपके जो सर्विसेज हैं वो अपडेट कर रहे हैं, या फिर हम किसी किस्म की कोई अपडेशन कर रहे हैं, तो आप क्या करें कि इस लिंक पे क्लिक करके अपने आप को लॉग इन कर लें। अब क्या होता है कि वो मेल बज़ाहिर तो ऐसी लगती है ना किसी बैंक की तरफ से आई है, या फेसबुक की तरफ से आई है, या इंस्टाग्राम की तरफ से आई है। अब जैसे उस लिंक पे क्लिक करते हैं आगे पेज ओपन होता है, लॉगिन पेज ओपन हो जाता है। हम जैसे ही वहां पर लॉगिन करते हैं हमारी सारी लॉगिन एक्सेस उनके पास चली जाती है जो कि हैकर्स होते हैं, ठीक है। वो हमारी उन एक्सेस लेकर हमारे अकाउंट्स का गलत इस्तेमाल करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमने उनको बैंक की डिटेल्स दे दी हैं, यानी कि लॉगिन ही उनको दे दिया, हमने लॉगिन एक्सेस दे दी है, तो वो क्या करते हैं कि वहां से हमारे सारे पैसे निकाल लेते हैं। उसके बाद अगर हम फेसबुक या इस तरह से इंस्टाग्राम की अगर हम देते हैं एक्सेस, तो वो इस तरह से यानी कि बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है। अब इससे हम बच कैसे सकते हैं? अब सबसे पहले कि आप देखें कि जीमेल्स का जो यूआरएल है वो कहाँ से आया है, जीमेल्स आई कहाँ से है। अच्छा, इस पे बात करते हैं, कॉलर है हमारे। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमें जो यानी कि लिंक्स वगैरह जो इनके रिसीव होते हैं, या हमारे मैसेज पे जो हमें के मैसेज रिसीव होता है कि इस लिंक को ओपन करें और हम आपकी जो है अपडेट वगैरह कर रहे हैं आपकी सर्विसेज, तो हम क्या करते हैं, हम उस लिंक को ओपन करते हैं और वहाँ पर हम लॉगिन कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी जो सारी लॉगिन एक्सेस होती है उनके पास चली जाती है। सही। इसमें वो हमारे जितनी भी यानी कि चीज़ें होती है उसका वो गलत इस्तेमाल करते हैं, हमारे बैंक से पैसे निकाल लेते हैं। अगर हम बैंक को लॉगिन करते हैं, अगर हम फेसबुक या इंस्टाग्राम वगैरह लॉगिन कर लेते हैं वहाँ जाके, तो हमारा अकाउंट बिल्कुल हमारा अकाउंट उनके पास चला जाता है। तो हमने इससे बचना कैसे? हमने इससे इस तरह बचना है कि सबसे पहले तो हम देखेंगे जी वो मैसेज या फिर वो मेल ऑथेंटिक है या नहीं है, वो किसी ऑथेंटिक वे से आई है या नहीं आई है। और उसको क्या है कि जब हम उस लिंक को ओपन करते हैं वहां पर इंफॉर्मेशन पुट करने से पहले ये देखें कि जो उसका यूआरएल आया है ऊपर, ठीक है ना, तो वो ऑथेंटिक है या नहीं है। क्योंकि जो एक कोई भी वेबसाइट है ना, किसी भी बैंक की या किसी भी वेबसाइट इसकी फेसबुक या इंस्टाग्राम की या किसी और चीज़ की, तो ऑथेंटिक होगी और वहाँ पर उसका नेम वगैरह सब कुछ मेंशन होगा, ठीक है। तो जब हम वहाँ जाके चेक करें कि अगर वो यूआरएल ठीक है देन हम अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करें, अदरवाइज हम अपनी कोई इन्फॉर्मेशन पुट ना करें। सही है। इसके बाद क्या है कि जी अगर किसी किस्म की कोई अपडेशन होती है तो हमारी सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है, वो खुद कर सकते हैं अपडेट, उनको हमारे से लॉगिन एक्सेस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास कॉल आती है कि जी आपका जो है एटीएम अपडेट कर रहे हैं, आप अपना कार्ड का पिन बता दें, जो हम ऑलरेडी हम अकाउंट खुलवाया है तो उनको हमारी पिन की जरूरत नहीं है, हमारे पास उनके पास हमारी सारी एक्सेस मौजूद है। तो इसलिए मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी पिन कोड या कोई भी इंफॉर्मेशन लॉगिन एक्सेस आप इस तरह की किसी भी अनजान लिंक पे ना पेश करें, ठीक है। और दूसरा, वहाँ पर हमारे पास हम कोई भी इनके वेबसाइट ओपन कर रहे हैं तो वहाँ पर साइड पे एक ऑप्शन होता है कि ये सिक्योर है या नहीं, या सिक्योर नहीं है। तो जब अगर वो सिक्योर पे क्लिक कर दे, क्योंकि उनकी तरफ से उनकी डोमेन एंड होस्टिंग वो प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होता है गूगल की तरफ से कि अगर वो इनके प्रॉपर होता है तो वो उसको सिक्योर कंसीडर करते हैं, अगर नहीं होता तो वो उसको प्रॉपर सिक्योर कंसीडर नहीं करते। तो हमें वो भी चेक करना चाहिए। तो इस तरह से हम बच सकते हैं इस तरह के फ्रॉड से। अच्छा, जिस तरह आपके पासवर्ड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है वो किस तरह रोल अदा करता है, वो किस तरह आपको बचा सकता है? अब देखें आजकल होता क्या है कि हर बंदे का फेसबुक पे अकाउंट है
यानी कि इंस्टाग्राम पे है, यानी कि जो भी हम अकाउंट बनाते हैं ना ऑनलाइन, कोई भी अकाउंट बनाते हैं उस पे हमने पासवर्ड देना है। तो यहाँ पर हम लोग गलती क्या करते हैं, हम गलती ये करते हैं कि हम तमाम चीजों पर सेम ही पासवर्ड लगा देते हैं। अच्छा, ये भी होता है यार जब पासवर्ड याद तो रहे, अक्सर तो पासवर्ड भूल जाते हैं। मेरी आदत है, मैं पासवर्ड जो है वो भूल जाती हूँ। बिल्कुल ऐसी है। तो यहाँ पर क्या होता है कि या तो हम सेम पासवर्ड लगाते हैं या हम क्या लगाते हैं 1 से 8 तक गिनती लगा देते हैं, ABC, इस तरह से हम हमारे लिए हम पूरे कर लेते हैं। तो क्या होता है कि उस तरह के पासवर्ड्स को हैक करना बहुत ज्यादा आसान होता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें थोड़े से जो पासवर्ड है थोड़े से ट्रिकी लगाने चाहिए, ठीक है। जिस तरह से वो हमें बताता है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, वो हमें सजेशन दे रहा होता है कि आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाएं, आपका पासवर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, यानी कि कुछ इस तरह के कैरेक्टर्स यूज करें उसमें, या इस तरह के वर्ड्स यूज करें कि जिस तरह से आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग हो सके। या फिर हमारे पास पासवर्ड मैनेजर हमारे पास मौजूद होता है जो कि हमें बताता है कि जी आपने किस तरह के पासवर्ड यूज करना है, वो हमें सजेशन देता है, हमारे तमाम पासवर्ड को एक फाइल में हमारे पास सेव भी कर देता है डिवाइस में। और उसमें क्या होता है, पासवर्ड मैनेजर करता क्या है, ये यानी कि लोगों की आसानी के लिए बनाया गया है पासवर्ड मैनेजर। पासवर्ड मैनेजर हमारे पास ऑफलाइन भी होता है और एज अ क्लाउड बेस भी होता है। इसमें यह होता है कि आपने जितने भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं या जितने भी अकाउंट्स हैं कि जिसमें आपने लॉगिन एक्सेस दी है, उसके तमाम पासवर्ड आप उसके अंदर सेव कर सकते हैं और उसकी वो एक फाइल जनरेट कर देगा जो कि आपके सिस्टम में ऑफलाइन मौजूद रहेगी। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अगर सिस्टम गुम हो जाए या सिस्टम क्रैश हो जाए या कुछ हो जाए तो हमारे सारे जो वो पासवर्ड हैं वो गुम हो सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो है, हमारे पास इंटरनेट पे भी सर्विस अवेलेबल है कि इसको क्लाउड सर्विसिंग के थ्रू भी हम अपने पासवर्ड्स को सेव कर सकते हैं, कि जिससे क्या होगा कि वो हमारे तमाम पासवर्ड वहाँ पर सेव रहेंगे। इनके स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो कि एक इनके इंसान को याद नहीं रहते, तो वो अपने सारे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड उसके अंदर सेव कर सकता है और किसी भी टाइम पर जो पासवर्ड मैनेजर की एक्सेस लेकर वहां से अपने पासवर्ड को ले सकता है और उस तरह से फिर अपने आप को लॉग इन कर सकता है। यानी कि हमें जो अपने पासवर्ड है ना वो स्ट्रॉन्ग रखने चाहिए ताकि इससे हमारे जो हैकिंग के जो खदशात होते हैं ना वो बहुत कम हो सकते हैं हमारे। अच्छा, क्योंकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हैकर्स जो हैं वो हमसे ज्यादा थोड़े शार्प माइंड होते हैं, तो वो उनको कुछ ना कुछ इस तरह का क्लू मिल जाता है जिससे वो उस पासवर्ड तक पहुंच जाते हैं, आपके अकाउंट तक तमाम चीजें आपकी हैक हो जाती हैं। अच्छा, कितने अभी हम देखते हैं फेसबुक पे आपके अकाउंट हैक हो रहा होता है और उसके बाद जो है वो डिफरेंट आपके कॉन्टेक्ट जितने भी आपके फ्रेंड्स होते हैं उनको डिफरेंट मैसेजेस जा रहे होते हैं और उनको पता ही नहीं होता। जिस तरह पैसों के हवाले से कितना हम देखते हैं कि आया हुआ होता है कि जी फलां मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई है तो मुझे इतने पैसे आप मेरे तो इस तरह से होता है कि अब फॉर एग्जांपल अब इनके मेरा नाम जलाल है तो मेरी एक फेसबुक आईडी बनी हुई है, मेरे नाम से सेम फेसबुक आईडी बनाएंगे और उस पे मेरी ही सेम पिक्चर लगा देंगे जो इस टाइम मेरी डीपी लगी हुई है। आपकी तमाम चीजें उनके बिल्कुल ऐसी बात है। देखिए ना, हर इंसान को एसेस है किसी की भी पिक्चर कहीं से भी कॉपी करने की एसेस है। मैं किसी की पिक्चर कॉपी कर सकता हूँ फेसबुक पे ना, तो वहां पर क्या होगा, किसी की पिक्चर सेव की, उसी के नाम का अकाउंट बनाया, फिर उसी के जो फ्रेंड्स लिस्ट है उन्हीं को सर्च कर करके उनको रिक्वेस्ट भेजना। अब अगर 100 रिक्वेस्ट भेजी जिसमें से 20 तो एक्सेप्ट करेंगे और 20 को अगर मैसेज करेंगे तो उसमें से 2 से 3 लोग तो लाजमी उनको पैसे दे ही देंगे बगैर किसी इनके वेरीफाई किए। तो इस तरह का जो फ्रॉड है ना वो आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। अच्छा, ये जो कॉल्स आती है ना समटाइम आपके जिस तरह अकाउंट्स हैं आपके मोबाइल से रिलेटेड, जिस तरह हम कैश अकाउंट्स बोल रहे हैं, अच्छा उनके जो पासवर्ड आपसे पूछे जा रहे हैं तो समटाइम तो मैं खुद भी हुई हूँ ऑनलाइन में कि जी अच्छा पासवर्ड बताया आपके पास ये आ गया, वो तो शुक्र है कि मैं बच गई इतने फ्रॉड से, नहीं तो मेरे मुझे लगता था कि यार मेरा अकाउंट हैक हो जाना था और मेरे पैसे चले जाने थे। इसमें आप लोगों को पहले इसमें क्या होता है कि वो पहले लालच देते हैं आपको कि इनके किसी ना किसी किस्म का लालच देंगे, तो लालच नहीं वैसे एक बात करो कि इसमें ना लालच लाजमी देते हैं। डिफरेंट, क्योंकि अच्छा ये भी साइकी समझते हैं कि अच्छा आप जिससे बात कर रहे हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं ये किस टाइप का बंदा है, गपशप लगाते हैं कि वो चाह क्या रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही उसको वो टारगेट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, कितना आप जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं होते उनको किस तरह बेवकूफ बनाया जाता है, उनके अच्छा उनको पता ही नहीं होता कि अच्छा बैंक से आ रही है तो उनको क्या पता कि वेरीफाई। बेनजीर के जो पैसे थे इसके बारे में बीच में बहुत ज्यादा फ्रॉड हुए हैं। वो क्या करते हैं कि आपको कॉल करते हैं कि जी आपके बेनजीर के पैसे आए हैं, ये ज्यादा मेन ये है, या फिर किसी गेम शो का आप हमें जैश कैश करवा दें ताकि हम आपके वो जो है पैसे निकलवाने की फीस है आप हमें इतने पैसे जैश कैश कर दें या फिर आप अपने अकाउंट के एक्सेस दे दें ताकि हम डायरेक्ट पैसे आपके अकाउंट में भेज दें। तो इस तरह के जो फ्रॉड हो रहे हैं ना, बेनजीर वाला फ्रॉड तो बीच में बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा इसके ऊपर बेचारे देखें ना, बेनजीर के पैसे कौन लेते हैं, जो बेचारे गरीब हैं या बेवा औरतें हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के जो बेनजीर के पैसे जाहिर सी बात है
वही लेते हैं, देहाती लोग ज्यादा होते हैं, उनको इस चीज की अवेयरनेस नहीं होती कि हमें किस तरह से इनसे डील करना है। अब तो हमें ना यहाँ के शहरी जो है वो इनके वेल एजुकेटेड हैं, उनको इस चीज का पता है। वेल एजुकेटेड भी। अच्छा, अभी जिस तरह हम बात करेंगे फ्रॉड से कैसे बचना है, क्या क्या करना चाहिए इंसान को, इस पे कोई एप्स वगैरह भी इस तरह सिक्योरिटी के हवाले से कोई बन रही हैं या बनाई जा सकती हैं जिससे हम बच सकते हैं फ्रॉड से? देखिए, यानी कि जितना भी फ्रॉड हो रहा है ना हमारे पास वैसे ऐप्स पे ही हो रहा है, ठीक है ना, ऐप्स पे हो गए या वेबसाइट्स पे हो गए, ठीक है। तो हमें अगर हम ऑनलाइन अर्निंग की बात करें या फिर किसी और चीज़ की बात करें तो इसमें हमें सबसे पहले ये देखना है कि ऑथेंटिक है या नहीं है। और वेरीफाई करें। यस, पहले वेरीफाई करें। अगर हम इनके फॉर एग्जांपल लोन ले रहे हैं, ठीक है ना, तो लोन के लिए हम पहले उस ऐप को डाउनलोड करने से पहले उसके रिव्यूज देखें कि उसके रिव्यूज क्या हैं। अच्छा, समटाइम रिव्यूज भी तो आपके फेक रिव्यूज मिल सकते हैं, बिल्कुल। दूसरा, इस तरह की काफ़ी सारी वेबसाइट्स भी ऐसी हैं कि जहाँ पर क्या होता है कि हम यानी कि उसमें यानी कि बिजनेस करते हैं, अपना इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या करते हैं कि लोग इस काफ़ी सारा पैसा लगा देते हैं। तो क्या होता है कि यानी कि शुरू में वो लोगों को अर्निंग शो करते हैं, ठीक है ना, मीन्स कि अगर किसी ने 2-3 लाख रुपए उसमें लगाया, के इन्वेस्टमेंट की है, उसको उनको अर्निंग मिल जाएगी 20-25 हज़ार, तो वो क्या करेंगे, दोबारा री इन्वेस्ट करेंगे। करते करते लोग अपना करोड़ों रुपया लगा देते हैं, लाखों रुपया लगा देते हैं। एंड में क्या पता चलता है कि जो ऐप और वेबसाइट बंद हो गई। अच्छा, अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ी कंपनी जिसमें बहुत सारे लोगों का कितना बड़ा फ्रॉड निकला, लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी और बिल्कुल काफी लोगों ने इस तरह की इन्वेस्टमेंट की और बहुत ज्यादा फ्रॉड हुआ है। अब इस पे देखिए ना कि इनके FIA पर भी इस तरह के काफी सारे केसेस गए हुए हैं, लेकिन बात वही है कि जो हम एग्रीमेंट साइन करते हैं, हम क्या करते हैं कि हमें यानी कि ये होता है कि हम बिजनेस कर रहे हैं, हम अपना पैसा तो लगा देते हैं, लेकिन जब हम एग्रीमेंट साइन कर रहे होते हैं ना, हमें वो अच्छे से नहीं पढ़ते कि वो उसमें कह क्या रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल लोन की हम बात करें, लोन में वो सारा कुछ हमसे जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो वो सारी हर चीज़ की, एक तो हर चीज़ की एसेस हमसे लेते हैं और एग्रीमेंट हमसे सिग्नेचर तक करवाते हैं और हम खुशी खुशी कर देते हैं क्योंकि हमें पैसे की ज़रूरत होती है, हमें पैसा चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन जब बाद में उसके नुकसानात होते हैं कि वो हमें ब्लैकमेल करते हैं और हमसे 2 या 10 गुना वो हमसे इनके जो हमने कर्जा लिया था उसका उनसे चार्ज कर लेते हैं और इस तरह से काफ़ी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। और इनकी इस तरह से तो काफ़ी अमवात भी हुई हैं, सिर्फ इसी वजह से कि डिप्रेशन की वजह से उनकी अमवात हुई हैं। जाहिर सी बात है, जब आप इतना लोन, क्योंकि हमारे यहाँ मुआशी मसाइल तो बहुत ज़्यादा है, अब वो जब जाहिर सी बात है वापस नहीं कर पाएंगे या उनको ब्लैकमेल किया जाता है तो फिर जाहिर इस तरह के ही हमारे पास फिर वाक़यात आएंगे। बिल्कुल। अच्छा, इस हवाले से क्योंकि चेक एंड बैलेंस जो है और सिक्योरिटी बड़ी मेरे ख्याल में सख्त होनी चाहिए कि इन चीज़ों पे जो हमारी ऐप्स हो रही होती हैं या हम ऑनलाइन कोई शॉपिंग कर रहे हैं, तो कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ हमारी ऑनलाइन चल रही हैं, तो उन पे लाजमी हुकूमत की तरफ से भी होना चाहिए। मेरे ख्याल में इन चीज़ों पे पॉलिसीज कोई बननी चाहिए। देखिए, अगर हम कोई यानी कि लीगली प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं जैसे अमेज़ॉन, दराज, ठीक है ना, या इसके अलावा कोई भी हम ईबे या कोई भी हम यानी कि किसी ऐसी जगह से शॉपिंग कर रहे हैं कि जो कि लीगली है, यानी कि एज अ जो बायर है वो उसको यानी कि इस चीज़ की कंप्लेन कर सकता है। और जो उनके जो होते हैं ना, यानी कि दराज वाले हो गए या अमेज़ॉन, तो वो सेलर्स की, उसकी कस्टमर्स की सुनते हैं और वो क्या करते हैं कि उन जो सेलर्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं या उनकी शॉप या कुछ भी है उनको बंद कर देते हैं अगर उनकी ज़्यादा रिक्वेस्ट इस तरह की मसूल हों कस्टमर्स की तरफ से। लेकिन अगर हम बात करें ना फेसबुक की और इंस्टाग्राम की, तो वो क्या होगा कि अगर हमें कोई गलत चीज़ मिली है, ठीक है ना, अगर हम उनको फेसबुक या इंस्टाग्राम से हम कॉन्टेक्ट भी करें उनके कस्टमर सपोर्ट पे, तो वो क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उनका पेज बंद कर देंगे। उन्होंने क्या करना है कि पेज बंद होना है, उन्होंने एक और पेज बनाना है, फिर से उन्होंने वही अपनी कार्रवाई स्टार्ट करनी है। तो देखिए ना, इस तरह से कोशिश करें कि अगर हमने कोई शॉपिंग करनी है, ठीक है, तो हम जो हमारे पास अच्छे यानी कि ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है हम वहाँ से करें। और दूसरी बात हमारे पास कि अगर हमने अर्निंग करनी है, अर्निंग के लिए हम क्या करते हैं कि जी हम किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के लिए भी क्या है कि हमें कोई लीगली और ट्रस्टेड जगह देखनी चाहिए कि वाकई ये ट्रस्टेड है या नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर हम उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर एज अ बिजनेस करना चाहते हैं तो हमें खुद यानी कि दराज पे भी बिजनेस कर सकते हैं, अमेज़ॉन पे भी कर सकते हैं, किसी और ऐसी जगह पर है जहाँ पर हम उसको अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं। वही वजह कि तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कि आया ये आप वेरीफाई करें, पहले आप मुकम्मल तौर पे खुद की सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेंटली जब तक आप एक चीज़ से सेटिस्फाई नहीं रहे तो कभी भी इस तरह की उसमें आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, ना ही अपने पैसे ज़ाया करने चाहिए और ना ही आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो आपको शेयर करनी चाहिए जिससे आपको बाद में जो है वो नुकसानात उठाने पड़े। ये छोटी सी केयर ही होती है वैसे, है ना? बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि फ्रॉड तो आजकल बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल ऐसे ही है।